जय हिंद। आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अनअकैडमी पे, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, और आपके अपनी आधे घंटे की करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की क्लास में। कुलदीप जी स्वागत है। कैसे हैं आप? धन्यवाद। आयुषी जी स्वागत है। धर्मेंद्र जी स्वागत है। फायजा जी स्वागत है। एससी जी स्वागत है। अच्छा कुलदीप जी। राहुल जी स्वागत है। मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ कुलदीप जी। प्रणीश जी स्वागत है। स्वाति जी स्वागत है। अरुण जी स्वागत है। वानी जी स्वागत है। अमरजीत जी स्वागत है। नीलम जी स्वागत है। शालिनी जी स्वागत है। विनीत जी स्वागत है। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? अभी कई लोगों से तो 15 मिनट पहले ही मुलाकात हुई है। अभय जी स्वागत है। आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट एसजी जी। राधे राधे वानी जी। जय हिंद अमरजीत जी। शुभम जी स्वागत है। रौनक जी स्वागत है। पुनीता जी स्वागत है। अनुराग जी स्वागत है। शिवानी जी स्वागत है। तो अभी 15 मिनट पहले ही मुलाकात खत्म हुई, हम लोगों की और फिर से मुलाकात शुरू हो गई है। तो ये आधे घंटे के लिए अपनी एक और मुलाकात है। प्रणाम अनुराग जी, खुश रहिए। रेखा जी स्वागत है। माधुरी जी स्वागत है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस दोनों के टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? आज भी हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा, वो करंट अफेयर का टॉपिक किस पे रहेगा? जय हिंद रौनक जी। करंट अफेयर का टॉपिक हमारा आज भी सितंबर का ही रहेगा। सुबह जी स्वागत है। ठीक है। जय हिंद अमरजीत जी। ठीक, तो बाकी लोग जिसको भी नोटिफिकेशन या किसी चीज में इशू आता है, वो ऊपर प्लीज फॉलो अप कर लीजिए। यहाँ पे मेरा लिंक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी इजीली मिल जाए और आप वहां से मुझे मैसेज भी कर सके। हाँ बिल्कुल अनुराग जी, अभी वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए अपने क्लास के सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा एमसीक्यू सितंबर का है, करंट अफेयर का, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस। अच्छा है जी। अजय जी एंड आयुष जी स्वागत है। तो आगे बढ़े, जल्दी से एक बार जरा थम्स अप कर दीजिए। आगे बढ़ा जाए, रिप्लाई करिए, आगे बढ़ा जाए। बहुत ज्यादा वेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आधे घंटे की क्लास है, तो इसमें बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते। वर्षा जी स्वागत है। शिवानी जी स्वागत है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और आज के एमसीक्यू को शुरू करते हैं। फिर से मैं बता दूं, 15 सेकंड का समय आप सभी लोगों को दिया जाएगा, और 15 सेकंड के पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसके बाद आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। ठीक है? नमस्ते वर्षा जी, खुश रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों के सामने। Who is the head of the expert committee formed by government to probe report of snooping by Chinese firm? चीनी फर्म द्वारा स्नूपिंग की रिपोर्ट की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है? राजेश पंत, रमेश चंद्र, शक्तिकांत दास, राजेश वर्मा, या जेके पिल्लई? एंड हियर इज द पोल। मेघा जी एंड माधुरी जी स्वागत है। जल्दी जल्दी जरा आंसर बता दीजिए सब। फास्ट। वेरी गुड सुबी जी, वेरी नाइस। अरे एक ही लोगों का सही जवाब, बाकी लोग गायब। अरुण जी वेरी गुड। टाइम अप। तो सही आंसर क्या है? अंगद जी स्वागत है। सही आंसर है राजेश पंत। टेकिंग अप द मैटर विद द चाइनीज एम्बेसडर, द गवर्नमेंट ऑन 17 सितंबर सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी अंडर द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर टू स्टडी द revelations of China Watch, Shenzhen based company with links to the Chinese government is monitoring over 10,000 Indian individuals and entities. The expert committee led by Lieutenant General retired Rajesh Pant, India's chief coordinator on cybersecurity, will evaluate the implications of the digital surveillance by Data Information Technology Corporation Limited and assesses any violation of law and submit its recommendation within 30 days. सुरभि जी, अशोक जी, अंकिता जी एंड अब्राम जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अनुराग जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रॉमिस्ड लैंड, द प्रेसिडेंशियल मेमोयर इज रिटन बाय whom? अ प्रॉमिस्ड लैंड, राष्ट्रपति का संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया था? रामनाथ कोविंद, व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, थेरेसा मे, या डोनाल्ड ट्रंप? एंड हियर कम्स द पोल। हर्षिता जी स्वागत है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड। शालिनी जी, प्रणीश जी, मेघा जी, कुलदीप जी, माधुरी जी, आयुषी जी, वर्षा जी, वेरी गुड। अनुराग जी, अजय जी, एसजी जी, वेरी नाइस। एसजी जी के बाद एक आंसर और हर्षिता जी का भी आ गया। वेरी गुड। तो देखते हैं आंसर इसका क्या है। अ प्रॉमिस्ड लैंड इज अ फोर्थ कमिंग मेमोयर बाय बराक ओबामा। इट इज ड्यू टू बी
published on November 17, 2020. It is the first of a planned 2 volumes that Obama has written following his incumbency as president of the United States from 2009 to 2017. Obama said in a tweet following by the announcement of the publication of the book that he has aimed to provide an honest accounting of my presidency, the forces we grapple with a nation, and how we can heal our division and make democracy work for everybody. The book concludes with the events of the killing of Osama bin Laden in 2011. Next question, third question. Who has been named by United Nations 2020 classes of Young Leader for Sustainable Development Goal? कुछ प्रॉब्लम आ गई इसलिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कोई बात नहीं। साधना जी स्वागत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 के एक युवा नेताओं के वर्ग का नाम किसे दिया गया है? उदित सिंघल, काला नारायण स्वामी और अवनी दोषी, सुनील यादव एसएस या सचिन अवस्थी। और ये रहा पोल आपके सामने। अंश जी स्वागत है आपका। वेरी गुड, वेरी गुड। फायजा जी, प्रणेश जी, अंश जी, साधना जी, माधुरी जी, आयुषी जी, शिवानी जी, वेरी नाइस। टाइम अप, वेरी गुड, वेल डन। आशीष जी एंड आदित्य जी स्वागत है। तो सही आंसर इसका क्या है? उदित सिंघल, an 18-year-old boy from India has been named by United Nations to the 2020 cohort of Young Leader for the Sustainable Development Goals, the highest profile recognition opportunity at the world body for youngsters who are leading efforts to combat the world's most pressing issues. Singhal has been named to the 2020 class of 17 young leaders for the Sustainable Development Goal. He is the founder of Glass to Send, a zero waste ecosystem that addresses the growing maniac of glass waste in Delhi. रुचि जी स्वागत है। जय हिंद आशीष जी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Who has been awarded 2020 Dayton Literary Peace Prize Lifetime Achievement Award? किसे 2020 डिक्टन लिटरेरी पीस प्राइज का आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? डेविड एटनबर्ग, मार्गरेट एटवुड, मैरिक लुकास रेनवेल्ड, ग्रेटा थनबर्ग या कैन विंसलेट? और चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन ये रहा आपके सामने। ईशा जी स्वागत है आपका। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड। फायजा जी, प्रणेश जी, शिवानी जी, अंश जी, कुलदीप जी, आयुष जी, अमरजीत जी, सुरभि जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए, टाइम अप। सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर इसका मार्गरेट एटवुड। Margaret Atwood has won the 2020 Dayton Literary Peace Prize Lifetime Achievement Award. The award celebrated literature's power to foster peace, social justice, and global understanding. Margaret Atwood is a prolific writer of poetry, fiction, non-fiction, essays, and comic books. The Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award in the name of the late U.S. diplomat who brokered the 1995 Bosnian Peace Accords reached in the Ohio City. Next question, fifth question. Who is the chairman of the company law committee who has been recently given 1-year extension by the government? कंपनी कानून समिति के अध्यक्ष कौन है जिन्हें हाल ही में सरकार द्वारा 1 साल का विस्तार दिया गया है? ऑप्शंस आर राजेश पंत, रमेश चंद, शक्तिकांत दास या राजेश वर्मा पिल्लई जी के। पिल्लई सेम क्वेश्चन है क्या? आदर्श जी स्वागत है। नहीं, ये अलग है, ऑप्शन सेम है। ठीक है, ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड। फायदा जी, शिवानी जी, प्रणीत जी, अनुराग जी, कुलदीप जी, अमरजीत जी, अरुण जी, वेरी नाइस। धर्मेंद्र जी गुड, वर्षा जी वेरी गुड, शुभी जी वेरी नाइस, राहुल जी वेरी गुड। चलिए, टाइम अप। ठीक है, अनामिका जी एंड अदर्स जी स्वागत है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अफेयर्स हैज extended the tenure of the company law committee by 1 year to September 21. The committee, constituted in September 2019, is now chaired by Corporate Affairs Secretary Rajesh Verma. It was set up to suggest measures to declog and improve functioning of the National Company Law Tribunal and make recommendations on various issues pertaining to implementation of the Companies Act as well as the Limited Liability Partners LLP Act. Next question, sixth question. Name the former raw head who has been appointed as the chief of National Technical Research Organization.
पूर्व रा प्रमुख का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अनिल धस्माना, राजेश कुल्लर, समीर कुमार खरे, उषा पादी या विनय तोसे। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी नाइस। अनुराग जी, आयुषी जी, शुभी जी, प्रणेश जी, अरुण जी, आयुष जी, कुलदीप जी, माधुरी जी, अजय जी, अमरजीत जी एंड फायजा जी। वेरी गुड आशीष जी एंड शिवानी जी, वेरी नाइस। तो सही आंसर आइए देखिए इसका क्या है। फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ चीफ अनिल धस्माने has been appointed as National Technical Research Organization for 2 years on 19th September. NTRO is the country's technical body which look after geospatial intelligence and satellite imagery. ठीक है, and the appointment has been made by a committee headed by PM Narendra Modi. हाँ, ये सारा ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा हर्षिता जी। नेक्स्ट, which women navy officer is going to be posted on Indian warship to fly helicopter in the first in the history of Indian Navy? किस भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत पर किस महिला नौसेना अधिकारी को तैनात किया जाने वाला है? कुमुदनी त्यागी, रीति सिंह, शिवांगी, बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी। एंड हियर कम्स दी पोल, जल्दी से आंसर बताइए। वेरी गुड एसजी जी, मेघा जी, शिवानी जी, वेरी नाइस। ईशा जी गुड, माधुरी जी वेरी नाइस, कुलदीप जी गुड, अमरजीत जी वेरी गुड, माधुरी जी, रुचि जी, धर्मेंद्र जी, पुनीता जी एंड स्वाति जी, वेरी नाइस। ढेर सारे लोगों का सही जवाब। तो सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है इन फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेवी 2 women officers have been selected to join as observers or airborne technicians in the helicopter stream. Sub Lieutenant Kumudini Tyagi and Sub Lieutenant Riti Singh will be the first women airborne combatants in the Indian Navy who will operate helicopters on board warship. They will be the first women officer who will be developed on Navy warship as part of the ship's crew. The entry of the women in earlier restricted to fixed wings aircraft and look of the land source. ठीक है, पीयूष जी स्वागत है, जय हिंद। थोड़ा सा लेट हो गया आज आपको। 8th क्वेश्चन, वर्ल्ड पीस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। विश्व शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस की बात कर रहा, बहुत ध्यान से लगाइएगा। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड फैजा जी, अनुराग जी, रेखा जी, प्रणेश जी वेरी गुड, शुभी जी, कुलदीप जी, अमरजीत जी, आयुषी जी, अजय जी, गुड गोइंग, वेरी नाइस। गुड 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 टाइम। अब चलिए देखिए ध्यान से, तो इसका सही आंसर क्या है? Being the country of Mahatma Gandhi, India has a huge legacy of contributing toward peace. In a world troubled with conflict, a day dedicated to peace reminds us of Mahatma Gandhi's philosophy of ahimsa or non-violence. International Day of Peace is observed every year on September 21st. It is a United Nations designated day established in 1981. Theme 2020 Shaping Peace Together. ठीक है? हाँ एसजी जी बिल्कुल बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ रहा हूँ, बोल दीजिए। इंडिया हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर कार्गो फेरी सर्विस विथ व्हिच कंट्री टू बूस्ट ट्रेड? भारत ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ पहली कार्गो सेवा शुरू की है? मॉरिशस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, मालदीव्स या हांगकांग? टाइम अप, सॉरी स्टार्ट। किस पे ले लें? आप एक क्लास थीम पर ले लीजिए। किस थीम पर? एसजी जी वेरी गुड, फायदा जी, प्रणेश जी, शिवानी जी, ईशा जी, पीयूष जी, रुचि जी, वानी जी, अमरजीत जी एंड शुभी जी, यही सब जो प्रोग्राम्स के थीम की बात कर रहे हैं देश की थीम पे। अच्छा ठीक है, तो हो जाएगी। पॉज हो गया सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार रिप्लाई करिए। अनामिका जी कह रही पॉज हो गया, ऑडियो वीडियो क्लियर? वेरी गुड, चलिए ऑल क्लियर है। तो जिसका क्लियर नहीं है वो प्लीज रिफ्रेश कर ले। The first ever cargo ferry service between India and the Maldives was jointly launched on 21st September, opening a new chapter in connectivity initiatives in the Indian Ocean region. The cargo ferry vessel MCP Linz, operated by the Shipping Corporation of India, will connect Tutironi and Cochin ports in India with Kuludusufusi and Malé ports in the Maldives. ठीक है, इसका नाम बड़ा अजीब है। ठीक है, कुलदुफुशी एंड माले पोर्ट्स इन दी मालदीव्स। ठीक है, ओके, अनुजी स्वागत है आपका। 10th क्वेश्चन,
Which aviation company will launch world first commercial hydrogen aircraft by 2035? कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? वाणिज्यिक हाइड्रोजन से चलने वाला विमान, ठीक है। बोइंग, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन, स्पेसएक्स या डसॉल्ट एविएशन। और 10वां क्वेश्चन ये रहा ऑप्शन आपके सामने। अविनाश जी स्वागत है। रेखा जी, धर्मेंद्र जी, हर्षिता जी, अरुण जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और बहुत जल्दी दिया है। अमरजीत जी वेरी गुड। प्रणेश जी, स्वाति जी वेरी नाइस। टाइम अप, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या है? एयरबस। आइए देखते हैं। एविएशन जायंट एयरबस ऑन Airbus on 21st September revealed three concepts for the world's first zero-emission commercial aircraft, which could enter into service by 2035. All of those concepts are powered by hydrogen, an option that the European firm believes holds exceptional promise as a clean aviation fuel and is likely to be a solution for aerospace and many other industries to meet the climate neutral target. 11th question. Who has been awarded the IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन? चिकित्सा क्षेत्र के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आनंद महिंद्रा, नरेंद्र मोदी, नितिन सेठी, के शिवान या पूनम खत्री। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड अनुराग जी, अंगद जी, हर्षिता जी, आयुषी जी, प्रणीत जी, कुलदीप जी, अशोक जी, पुनीता जी, वानी जी, वेरी नाइस। गुड 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 गुड। फायजा जी, स्वाति जी, गुड। टाइम अप, ठीक है। आइए देखते हैं तो किसे किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड बाय द आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन. Modi was awarded the prize for using the COVID-19 pandemic to teach the world that politicians can have a more immediate effect on life and death than scientists and doctors can. Besides Modi, the medical education prize was jointly awarded to Jair Bolsonaro of Brazil, Boris Johnson of United Kingdom, Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico, Alexander Lukashenko of Belarus, Donald Trump of USA, Recep Tayyip Erdogan of Turkey, Vladimir Putin of Russia and Gurbanguly Berdimuhammedov of Turkmenistan. ठीक है, ये नाम तो यार जीवन में नहीं कर पाओगे आप, नहीं कर पाऊंगा आप क्या, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the 2020 men's single Italian Open title? 2020 पुरुष एकल इतालवी ओपन खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना डियागो स्वार्ट्समैन, रॉजर फेडरर, अलेक्जेंडर वेरेव, नोवाक जोकोविक या राफेल नडाल। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड अनुराग जी, बिल्कुल सही बताया आपने। अनुराग जी, शिवानी जी, कुलदीप जी, शुभी जी, नीलम जी, आयुषी जी, अजय जी, ईशा जी, अंगद जी, फायदा जी, अमरजीत जी, इस समय कौन जीत रहा है टेनिस में? सबको बताया कि इस समय एक ही लोग का वर्चस्व साइड का चल रहा है इस समय। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है नोवाक। ठीक है, नोवाक जोकोविक हैज डिफीटेड अर्जेंटीना डियागो स्वार्ट्समैन 7-6, 5-3 टू विन 2020। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसको हरा के बने हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इट्स सिंगल इटालियन ओपन टाइटल एंड इज his fifth overall Rome title. In women's single, Simona Halep defeated champion Caroline Pliskova 6-0, 2-1 to win her first Italian Open. ठीक है, तो women का भी है, men का भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। Next, legendary mountaineer Ang Rita Sherpa has passed away recently. From which country she belongs to? हाँ प्रणीत जी, महान पर्वतारोही आंग रीटा शेरपा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से थी? श्रीलंका, भूटान, इंडिया, नेपाल या म्यांमार। पोल आपके सामने। वेरी गुड अविनाश जी, एसजी जी, शिवानी जी, दोनों शिवानी जी लोग, आयुष जी, कुलदीप जी, पीयूष जी, रेखा जी, धर्मेंद्र जी, अनुराग जी, अनामिका जी, अजय जी, ईशा जी, प्रणीत जी, आयुषी जी, गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए बढ़िया है, तो इसका सही आंसर क्या है? हाँ, सही आंसर क्या है? नेपाल बेस्ड आंग रीता शेरपा द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब Mount Everest 10 times, passed away. He made all the ascent to the world's tallest mountain between 1983 and 1996, and that too without bottled oxygen. He was therefore also known as the snow leopard for his climbing skill. ध्यान रखिएगा, स्नो लेपर्ड को भी ध्यान रखिएगा। कितने बार ये चढ़ी हैं? ये चढ़े हैं 10 बार इन्होंने पर्वतारोहण किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स? मालदीव की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव? मालदीव की मुद्रा क्या है? ये रहा पोल आपके सामने।
वेरी गुड अविनाश जी, रेखा जी, धर्मेंद्र जी, हर्षिता जी, ये तो ऐसे ही आ गया बीच में। अरुण जी, अमरजीत जी, गुड। अजय जी, कुलदीप जी, अनु जी, अनामिका जी, फायजा जी, पुनीता जी, प्रणेश जी, नीलम जी, वेरी नाइस। एस जी जी, गुड। ठीक है, तो क्या है मालदीव, कैपिटल क्या है माले है, करेंसी क्या है मालदीव रुपया है, प्रेसिडेंट कौन है इब्राहिम मोहम्मद सोली है। ठीक है, माले मालदीवन रुपया, इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का, इसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेगा। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिजिनियस डेवलप्ड स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द HSTDV। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट टेक्निक का सफल परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल HD, ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है, ये सही है SSTDV। किस संगठन ने SSTDV विकसित किया है? ऑप्शंस आर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्पेस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड रेखा जी, सुबी जी, रौनक जी, प्रणेश जी, अनुराग जी, माधुरी जी, शिवानी जी, अरुण जी, कुलदीप जी, सुरभि जी, ईशा जी, अनामिका जी, अमरजीत जी, फायजा जी, वर्षा जी, आदित्य जी, अंगद जी। अरे वाह, ढेर सारे लोगों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। टाइम अप। तो सही आंसर है DRDO। इंडिया ज्वाइंट विद एलीट ग्रुप रशिया, चाइना, US आफ्टर DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड first test flight of the indigenous developed HSTDV hypersonic technology demonstrator vehicle from Odisha coast. This giant leap will lead to the development of hypersonic cruise missiles in future. HSTDV abbreviation from form of hypersonic technology demonstration vehicle is an unmanned scramjet demonstration एयरक्राफ्ट। तो ये था हमारा करंट अफेयर। अब हम लोग का जनरल अवेयरनेस आएगा, लेकिन उसके पहले देखते हैं करंट अफेयर में किसकी पोजीशन क्या है। प्रणेश जी फर्स्ट पे है, कुलदीप जी सेकंड पे है, थर्ड पे अमरजीत जी हैं, फोर्थ पे फायदा जी, फिफ्थ पे अनुराग जी, सिक्स्थ पे आयुषी जी हैं, सेवेंथ पे अरुण जी हैं, एट्थ पे शिवानी जी, नाइन्थ पे सुबी जी और 10th पे अब अजय जी हैं। बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स हुआ है, चेंजेस हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में कौन कहां किस स्थान तक जाता है जनरल अवेयरनेस में। तो तैयार है सभी लोग जनरल अवेयरनेस के लिए? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। मौर्य काल के जनरल अवेयरनेस के लिए सभी लोग तैयार हैं? जल्दी जल्दी थम्स अप फास्ट। चलिए, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हम लोगों का जनरल अवेयरनेस में। मौर्य काल से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज ऑफन कांटेक्ट विद द पीपल? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या बिंदुसार। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड एसजी जी, कुलदीप जी, शिवानी जी, अविनाश जी, अनुराग जी, आयुषी जी, रौनक जी, रेखा जी, ईशा जी, अमरजीत जी, रुचि जी, आशीष जी, माधुरी जी, अरुण जी, वेरी नाइस। शुभी जी, गुड। फायजा जी दिखाया तो था, उसमें ही आ गया होगा आपकी पोल क्या है, उसमें आया तो था लीडर बोर्ड में। फायजा जी फोर्थ पे है आपका। चलिए ठीक है, तो सही आंसर क्या है? अशोक इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोका डेटेड 261 BC, व्हाट डिड ही डिड आफ्टर विनिंग कलिंगा? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रकबा देखकर युद्ध को नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड रेखा जी, शुभी जी, धर्मेंद्र जी, कुलदीप जी, वर्षा जी, स्वाति जी, अनुराग जी, प्रणेश जी, हर्षिता जी, माधुरी जी, शिवानी जी, सुरभि जी, पीयूष जी, नीलम जी, ईशा जी, अनामिका जी, रुचि जी, अमरजीत जी, फायजा जी एंड अनु जी। वेरी गुड, इतने सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। तो उसने सबने मूवी भी देखी होगी कि क्या किया था, उसने युद्ध को नीति को त्याग दिया था। 18th क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? इन विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स आर मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शंस आर? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, या इनमें से कोई नहीं। और ये रहा पोल आपके सामने। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। वेरी गुड कुलदीप जी, माधुरी जी, अनुराग जी, शुभी जी, रौनक जी, शिवानी जी, वानी जी, प्रणेश जी, आदित्य जी, धर्मेंद्र जी, रुचि जी, अमरजीत जी, अनामिका जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, गुड गोइंग। टाइम अप। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? प्राकृत व ब्राह्मी में इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? इन विच बुक द वर्ड वृषल इंफीरियर क्लैन इज यूज्ड फॉर चंद्रगुप्त मौर्य? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस, या बौद्ध ग्रंथ में? ये रहा पोल आपके सामने।
अविनाश जी, कुलदीप जी, हर्षिता जी, अनुराग जी, अजय जी, वर्षा जी, अंगद जी, अमरजीत जी, शुभी जी, अनु जी, वेरी नाइस। अरुण जी, आशीष जी, पीयूष जी एंड प्रणेश जी, गुड। तो कहां पे है भाई? मुद्रा राक्षस में। इस मुद्रा राक्षस के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी, कल क्वेश्चन लिखा इसमें। 20th क्वेश्चन, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तथा तक साम्राज्य। Which of the following statement about Maurya king is correct? He had developed culture, art and literature, gold coin, provincial partition, empire up to Hindu Kush। ऑप्शंस आपके सामने हैं और 20वें क्वेश्चन का पोल ये रहा आपके सामने। वेरी गुड अविनाश जी, फायदा जी, शिवानी जी, एस जी, अनुराग जी, अनामिका जी, धर्मेंद्र जी, नीलम जी, आयुषी जी, ईशा जी, अनु जी, प्रणीत जी, रेखा जी एंड कुलदीप जी, वेरी नाइस। आशीष जी, गुड। तो क्या क्या था भाई? कल्चर, प्रोविंशियल पार्टीशन एंड एम्पायर अप टू हिंदुकुश। गोल्ड कॉइन नहीं था। 21st क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था और रीजन है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। असर्शन है अशोका हैज एडेड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर एंड रीजन इज कलिंगा कंट्रोल द टेरेस्ट्रियल एंड सी रूट कमिंग टू द साउथ इंडिया। खुशबू जी, स्वागत है। ऑप्शंस आर ए एंड आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है और लास्ट है ए गलत है किंतु आर सही है। साधना जी, जल्दी से रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है ना? रिफ्रेश नहीं होगा, नेट का इश्यू होगा आपके यहाँ। रिफ्रेश कर लीजिए जल्दी से ताकि आपका सही से आ जाए, ठीक है? और ये रहा पोल आपके सामने 21वें क्वेश्चन का। वेरी गुड अविनाश जी, रेखा जी, फायजा जी, अनुराग जी, वर्षा जी, हर्षिता जी, अरुण जी, स्वाति जी, सुरभि जी, शिवानी जी, पीयूष जी, शुभी जी, माधुरी जी, अनामिका जी, अमरजीत जी, आशीष जी, कुलदीप जी, आदित्य जी एंड माधुरी जी, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया, उम्मीद नहीं थी। सही आंसर क्या है कि दोनों सही है और रीजन भी जो है जो दिया है कारण वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है द Rock edicts of Ashoka which tell us about the state of Sangam includes 22वां क्वेश्चन। और ये रहा ऑप्शन क्या है? पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा एवं 13वां, दूसरा एवं 14वां। और पोल आपके सामने संगम राज्य के बारे में जो अभिलेख बताते हैं, सॉरी शिलालेख। एसजी जी, फायजा जी, अंगद जी, शुभी जी, वर्षा जी, हर्षिता जी, माधुरी जी, साधना जी, धर्मेंद्र जी, अजय जी, रुचि जी, वाणी जी, अनु जी, अरुण जी, आशीष जी, पीयूष जी, कुलदीप जी, वेरी नाइस, गुड। 55% लोगों ने बिल्कुल ही सही जवाब दिया है, ठीक है? सही आंसर इसका क्या है? दूसरा व 13वां शिलालेख। 23rd क्वेश्चन, अशोक के राज्याधीशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। रीजन, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। असर्शन है अकॉर्डिंग टू अशोकास ऑर्डिनेंस सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस एलिजेंस। He spreads the ideas of equality in place of religion। ऑप्शंस है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है और लास्ट और चौथा ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। 23वां क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड अविनाश जी, रेखा जी, फायजा जी, धर्मेंद्र जी, शिवानी जी, शुभी जी, साधना जी, सुरभि जी, माधुरी जी, आयुषी जी, पीयूष जी, वर्षा जी, कुलदीप जी, अनुराग जी, अनु जी, नीलम जी, अजय जी, ईशा जी, आशीष जी, अमरजीत जी, प्रणीश जी, पुनीता जी एंड अनामिका जी। अरे वाह, बहुत सही। इसमें भी क्या है? दोनों सही है। इसका असर्शन है रीजन दोनों। 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अशोकास पर्सनल नेम अशोक इज मेंशन्ड? ठीक है, किसमें मिलता है? 24th क्वेश्चन है कालसी, रुमनदेई, वशिष्ठ कलिंग राज्यादेश या मास्की में। पोल आपके सामने। वेरी गुड कुलदीप जी, माधुरी जी, पीयूष जी, रेखा जी, हर्षिता जी, अमरजीत जी, वेरी नाइस, आशीष जी, गुड, अनामिका जी, वेरी गुड। टाइम आप, ठीक है? तो कहां पे? मास्की में इसका सही मिलता है। 25वां क्वेश्चन, इसके बाद आखिरी के 5 क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के
प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टोन पिलर ऑफ अशोका। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट संडुकाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। 25वां क्वेश्चन और ये रहा पॉइंट। वेरी गुड वर्षा जी, शिवानी जी, दो लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। माधुरी जी गुड। टाइम अब ठीक है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? विच मौर्यन रूलर फाउंडेड श्रीनगर? ठीक है, श्रीनगर की स्थापना के बारे में आपसे पूछ रहा है। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ? ये आप बोल आपके सामने। वेरी गुड फायदा जी, कुलदीप जी, अनुराग जी, रेखा जी, पीयूष जी, ऐसी जी, माधुरी जी, साधना जी, सुबी जी, प्रणीत जी, अरुण जी, वर्षा जी गुड। वेरी गुड, ढेर सारे लोगों ने सही जवाब दिया। अनु जी गुड। टाइम आप किसने की थी भाई? अशोक ने की थी। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शुद्धों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इन विच ऑफ द बुक द वर्ड आर्य इज यूज फॉर शुद्रास? अर्थशास्त्र, मुद्राशास्त्र, अष्टाध्यायी या बृहत्थामंजरी? 27th क्वेश्चन एंड हियर कम्स द पॉइंट। वेरी गुड अविनाश जी, कुलदीप जी, आयुषी जी, शिवानी जी, माधुरी जी, रेखा जी वेरी गुड, अनुराग जी, अमरजीत जी वेरी नाइस। लेट्स क्रैक इट, स्वागत है आपका। वेरी गुड, टाइम इज अबाउट टू बी अप। ठीक है, टाइम हमारा अप हो गया। ठीक है, तो ये किस में मिलता है? हमको मिलता है अर्थशास्त्र में, इसका उल्लेख मिलता है। 28 क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निक्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? अशोका इन द 4th year of his coronation influenced by the influence of Nikroth, from whom did he initiate Buddhism? और 28वें क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है आपके सामने, नागार्जुन, निक्रोध, उपगुप्त या इनमें से कोई नहीं। ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड रेखा जी, धर्मेंद्र जी, कुलदीप जी, हर्षिता जी, शिवानी जी, अनुराग जी, पीयूष जी, अनामिका जी, नीलम जी, अमरजीत जी, आशीष जी एंड वानी जी, इतने लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी लोग गड़बड़ हो गया। अनु जी वेरी गुड, तो सही आंसर इसका क्या है? उपगुप्त से उन्होंने लिया था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? हु कॉल्ड पाटलिपुत्र पोलीब्रोथा? मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लुटार्क या एरियन ने? ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड कुलदीप जी, अजय जी, एसजी जी, अनुराग जी, शिवानी जी, आदित्य जी, सुरभि जी, आयुषी जी, वानी जी, साधना जी, माधुरी जी, स्वाति जी, धर्मेंद्र जी, फायजा जी, अमरजीत जी, हर्षिता जी, ईशा जी एंड अनु जी। वेरी गुड, वेल डन। टाइम अब किसने कहा था भाई? मेगास्थनीज ने कहा था। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन इज, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? Who was called agronomai in the modern period? भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी या मापतौल का अधिकारी? ये रहा पोल आपके सामने आखिरी क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड कुलदीप जी, अनुराग जी, दो लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, लास्ट ईयर आया था पीसीएस में। अच्छा गुड, आशीष जी, अमरजीत जी गुड। टाइम अप। ठीक है, तो क्या बोला जाता था? ये सड़क निर्माण अधिकारी को ये बोला जाता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं इसको और कर रहे हैं। कुलदीप जी वेरी गुड, कुलदीप जी आपने मेंटेन किया हुआ अभी तक पोजीशन, वेरी गुड। कुलदीप जी फर्स्ट पे, अमरजीत जी वेरी नाइस, सेकंड पे, थर्ड पे अनुराग जी वेरी गुड, प्रणेश जी आप फोर्थ पे आ गए यहाँ पे, फिफ्थ पे फायजा जी हैं, सिक्स पे रेखा जी, सेवंथ पे सुबी जी, एट्थ पे धर्मेंद्र जी, नाइन्थ पे आयुषी जी और 10th पे माधुरी जी हैं। ठीक है, मैनी कंग्रेचुलेशन है आप सभी लोगों को जो लोग पोल में आए हैं और जो लोग पोल में नहीं आए, जरूर कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में आए। तो कल हम लोग की मुलाकात होगी फिर से 7 बजे की अपनी क्लास में। और अच्छा अनु जी नहीं आया, कोई बात नहीं, पोल नहीं आया तो, लेकिन अगली क्लास में पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, तो कल 7 बजे की प्लस की क्लास में और 8:15 बजे की इसी क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।